नमस्कार। आपका फिर से हमारे यूट्यूब, फेसबुक, लिंक्डइन, ट्विटर, इंस्टाग्राम, आप जहाँ से भी देख रहे हैं वहीं पे आपका स्वागत है जी। तो हम लोग मैट्रिक्स जो पढ़ रहे थे क्लास 12th के लिए, जिसमें से 3.1, 3.2 और 3.3 तक हम लोग पहुँचे हुए हैं। 3.1 और 3.2 हम लोग कंप्लीट कर लिए हैं। 3.3 क्लास रेगुलर चलती है, संध्या के 6:15 से लेकर के 7:15, 7:30 जब तक क्लास खत्म हो जाए तब तक क्लास चलती है। आज का जो टॉपिक है, आज का टॉपिक है समित एवं समसमित आव्यूह से जुड़ा हुआ महत्वपूर्ण प्रमेय के बारे में, इस थ्योरम के बारे में हम लोगों को चर्चा करना है बाबू। कल के क्लास में जो हम लोग चर्चा किए थे कि समित आव्यूह किसे कहते हैं, विषम समित आव्यूह किसे कहते हैं, इसके बारे में हम लोगों ने कल चर्चा किया था। तो आज समित आव्यूह के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था। समित आव्यूह के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था, यदि a बराबर a डैश हो जाए तो हम उसको समित आव्यूह कहते हैं। जब a बराबर माइनस में a डैश हो जाए तो हम उसको क्या कहते हैं बाबू, विषम समित आव्यूह कहते हैं जी। तब समित और विषम समित आव्यूह हो जाता है, तब आता है उससे रिलेटेड कुछ थ्योरम है, उस थ्योरम को आप समझिए। सममित एवं विषम सममित से जुड़ा महत्वपूर्ण परिमेय याद रखिएगा। सबसे पहले यदि ए एक वास्तविक अवयवों वाला एक वर्ग अवयव हो, सबसे पहले क्या होना चाहिए, ए कोई वर्ग अवयव होना चाहिए और उस ए का जो एलिमेंट होना चाहिए कोई रियल नंबर होना चाहिए, इमेजिनरी नंबर नहीं होना चाहिए। ठीक है जी। ए क्या होना चाहिए, वर्ग अवयव होना चाहिए और उसका जो भी एलिमेंट हो वह सारा का सारा क्या होना चाहिए, रियल नंबर होना चाहिए। तो पहला रूल कहता है कि ए प्लस ए डैश जो होगा वो हमारा क्या होगा, वह एक समित अवयव होता है, और ए माइनस ए डैश जो होगा वो हमारा क्या होगा, एक विषम समित अवयव होता है। फिर से बोलते हैं, यदि ए कोई वर्गावी हो, यदि ए कोई वर्गावी हो और ए जो वर्गावी है उसका एलिमेंट सारा क्या होना चाहिए, रियल नंबर होना चाहिए, तो ए प्लस ए डैश हमारा क्या होगा, एक समित अवयव होगा और ए माइनस ए डैश क्या होगा, एक विषम समित अवयव होगा। चलिए इसको हम लोग चेक करते हैं सही है कि गलत। ये आपके बुक का एक्सरसाइज 3.3 का ये 8 नंबर का क्वेश्चन है। देखिएगा बाबू, क्वेश्चन क्या बोल रहा है, अवयव ए दिया हुआ है, के लिए सत्यापित कीजिए कि a प्लस ए डैश क्या होगा, एक समित अवयव है और a माइनस ए डैश क्या, एक विषम समित अवयव है। ये बात अपन लोगों को प्रूफ करके देखना है। तो सबसे पहले यहाँ तो a दे रखा है, तो हम लोग a डैश पता करें। a डैश पता करने के लिए बताइए, एक 5 जो पंक्ति है उस पंक्ति को हम लोग क्या कर ले बाबू, स्तंभ बना दे। 6-7 पंक्ति में है, इसको हम लोग क्या कर ले, स्तंभ बना दे। हमने ए से ए डैश पता कर लिया, हमने ए से ए डैश पता कर लिया। अब देखिए पहला नंबर का जो क्वेश्चन है, पहला नंबर का जो क्वेश्चन है, ए प्लस ए डैश एक समित अवयव है, ये बात आप लोगों को प्रूफ करके दिखाना है। तो सबसे पहले हम लोग ए प्लस ए डैश याद करें। तो बताइए ए का मान यहाँ है और ए डैश का मान यहाँ है, तो ए और ए डैश को जोड़े तो 1 और 1 कितना होगा बाबू, 2 होगा। फिर 5 और 6 11 होगा। इसके बाद यहाँ पे 6 और 5 11 होगा। फिर यहाँ पे 7 और 7 14 होगा जी। ए प्लस ए डैश निकल गया। जब ए प्लस ए डैश निकल गया तो अब हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे ए प्लस ए डैश का डैश निकालते हैं, ए प्लस ए डैश का डैश निकालते हैं। तो ए प्लस ए डैश का मान अपने पास ये है, इसको हम लोग चेंज करें, 2 11 पंक्ति में है तो 2 11 को हम लोग क्या कर ले, स्तंभ बना ले। यहाँ पे 11 और 14 पंक्ति में है तो हम इसको स्तंभ बना लेते हैं जी। 11 और कितना होगा, 14 होगा। अब देखिएगा जनाब, अब देखिएगा यहाँ जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन है कि a प्लस ए डैश क्या है, समित अवयव है। तो बताइए आप लोग, समित होने के लिए क्या कंडीशन है कि a बराबर क्या होना चाहिए, a डैश होना चाहिए। जब a बराबर a डैश हो जाए तो हम उसको क्या कहेंगे बाबू, सममित अवयव है। तो सममित अवयव चेक करने के लिए अब देखिए, तो क्योंकि a प्लस ए डैश, a प्लस ए डैश को हम तत्काल मान लेते हैं, पूरा को a मान लें, बराबर। अब देखिए यहाँ पर a प्लस ए डैश का डैश हो रहा है बराबर, क्या देखिए ना, a प्लस ए डैश को हम पूरा को a मान लें तो a बराबर a का डैश।
देखिए ध्यान से, क्या सेम है? हाँ सेम है। ए प्लस ए डैश बराबर है ए प्लस ए डैश का डैश, या हम ऐसे सोचे ए प्लस ए डैश को हम लोग एक्स मान लें, तो एक्स बराबर एक्स डैश है क्या, या ए बराबर ए डैश है क्या? अतः अतः हम लोग कह सकते हैं, अतः ए प्लस ए डैश जो है हमारा एक सममित सममित अवयव है। ए प्लस ए डैश हमारा क्या है बाबू? सममित अवयव है। ए प्लस ए डैश हमारा क्या है? तो सममित अवयव है जी। अब देखिए यहाँ पे फिर क्या बोल रहा है, ए माइनस ए डैश एक विषम सममित अवयव है, ये भी आप लोगों को प्रूफ करके देखना है। तो ए माइनस ए डैश करने के लिए सबसे पहले हम लोग क्या कर लें, 2 नंबर का क्वेश्चन में सबसे पहले हम लोग ए माइनस ए डैश करें। ए माइनस ए डैश करें तो ध्यान से देखिएगा, ए में से ए डैश को घटाना है, यहाँ पर ए है और यहाँ पर ए डैश है बाबू। तो बताना 1 में से 1 घटाएंगे तो 0 होगा, यहाँ पे 5 में से 6 घटाएंगे तो -1 होगा, यहाँ पे 6 में से 5 घटाएंगे तो 1 होगा, 7 में से 7 घटाएंगे तो कितना होगा बाबू? 0 होगा जी। अब देखिए तो यहाँ पर ए माइनस ए डैश का हम लोग डैश निकालना चाहें, ए माइनस ए डैश का डैश निकालना चाहें, तो बताइए यहाँ जो है 0 माइनस 1 पंक्ति में है तो स्तंभ में आ जाएगा, 1 और 2 पंक्ति में है, 1 और 0 पंक्ति में है तो यहाँ पे स्तंभ में आ जाएगा। अब देखिएगा जी, अब देखिएगा जी, यहाँ पर ए माइनस ए डैश का डैश बराबर, अब देखिए तो ये बराबर कब होगा? जब इसमें से माइनस यदि कॉमन ले लें, यदि माइनस कॉमन ले लें तो देखिए क्या होगा, यदि माइनस यदि कॉमन ले लें तो देखना बाबू यहाँ पे 0 वही रहेगा, प्लस में 1 है माइनस में 1 हो जाएगा, माइनस में 1 है प्लस में 1 हो जाएगा, और ये 0 ऐसे ही रह जाएगा। अब देखिएगा जनाब, ए माइनस ए डैश का डैश बराबर माइनस में, अब इसको देखिए ध्यान से, ये क्या है? देखिए ध्यान से, यहाँ पर क्या है? ए माइनस ए डैश है, तो हम यहाँ पर क्या लिख सकते हैं? ए माइनस ए डैश। तो हम लोग इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं ना, ए माइनस ए डैश बराबर होगा, माइनस को उठा के इधर ले आए तो माइनस में ए माइनस ए डैश जी का डैश जी। अब देखिए तो, अब देखिए तो यहाँ जो है, यहाँ जो है, यहाँ जो है, क्या हम लोग देख रहे हैं इस ए माइनस ए डैश को सोचिए एक्स है, तो एक्स बराबर माइनस में ए माइनस ए डैश को हमने एक्स सोचा है, और यहाँ पे डैश है तो डैश, यहाँ पे एक्स बराबर माइनस में एक्स डैश हो रहा है, एक्स बराबर माइनस में एक्स डैश हो रहा है, अतः यह हमारा क्या है? विषम सममित अवयव है। बताइए किसी को समझने में दिक्कत है तो कमेंट में बताइए। ये आपके बुक का 9 नंबर का क्वेश्चन है बाबू। क्वेश्चन क्या है? ए का मान दिया हुआ है, तो हमसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि हाफ ए प्लस ए डैश तथा हाफ ए माइनस ए डैश ज्ञात कीजिए। तो देखिएगा बाबू, देखिएगा बाबू, सबसे पहले ए तो दे रखा है, हम लोग ए डैश निकालें, ए डैश निकालेंगे तो बताइए ये पंक्ति जो है स्तंभ बन जाएगा, तो यहाँ पे 0 होगा, ए होगा और क्या होगा बाबू? बी होगा। यहाँ पे माइनस ए होगा, 0 होगा और सी होगा, यहाँ पे माइनस बी होगा, माइनस सी होगा और 0 होगा जी। बस हमने किया क्या? तो पंक्ति को हमने स्तंभ बना दिया, जिसको हम लोग कहते हैं ए डैश निकालना। जब ए से ए डैश पता हो गया तो हम लोग क्या करते बाबू? ए प्लस ए डैश निकालते हैं। ए प्लस ए डैश निकालेंगे तो बताइए क्या होगा? ए का मान और ए डैश का मान, 0 प्लस 0 0, माइनस ए प्लस ए 0, माइनस बी और प्लस बी 0, ए और माइनस ए 0 जोड़ रहे हैं जी, 0 और 0 2टा 0 मतलब 0, माइनस सी और प्लस सी 0, बी और माइनस बी 0, प्लस सी और माइनस सी 0, 0 प्लस 0 0। बताइए किसी को दिक्कत है क्या? किसी को दिक्कत है क्या? किसी को दिक्कत है क्या? नहीं होना चाहिए जी। अब देखिए ए प्लस ए डैश तो पता हो गया, लेकिन हमसे क्वेश्चन क्या बोल रहा है बाबू? हाफ ए प्लस ए डैश पता कीजिए। अब यहाँ पे हाफ ए प्लस ए डैश पता करते हैं जी। यहाँ पे हाफ ए प्लस ए डैश का मान देखिए क्या है? 0 है।
जीरो है, जीरो है, जीरो है, जीरो है, जीरो है, जीरो है, जीरो है और जीरो है। अब बताइए 1/2 से समय गुना करें, 1/2 से समय 0 से गुना करें तो 0 ही हो जाएगा जी। तो बताइए 1/2 को 0 के साथ गुना करें तो 0 होगा, 1/2 को 0 के साथ गुना करें 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 और 0। अब देखिए यहाँ पे पहला जो क्वेश्चन बोल रहा था कि हाफ ए प्लस ए डैश ज्ञात कीजिए, तो हाफ ए प्लस ए डैश हमारा क्या हो गया, एक आंसर ये हो गया जी। अब देखिएगा यहाँ पे जो क्वेश्चन है दूसरा, हाफ ए माइनस ए डैश ज्ञात कीजिए, तो सबसे पहले हम लोग ए माइनस ए डैश ज्ञात कर लें। ए यहाँ है, ए डैश यहाँ है, ए में से ए डैश को घटाएं तो 0 में से 0 घटाएंगे क्या होगा बाबू, 0 होगा। माइनस ए, और यहाँ पे भी माइनस ए, तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस में 2a। यहाँ पे माइनस बी, और ये माइनस बी घटा रहे तो माइनस का चिन्ह लेकर के आएगा, तो माइनस में 2b। यहाँ पर a और माइनस माइनस प्लस a, यहाँ पे होगा 2a। यहाँ पे 0 में से 0 घटाएंगे तो 0। यहाँ पे माइनस सी और माइनस सी, माइनस में 2c। यहाँ पे b और माइनस माइनस प्लस, तो प्लस में 2b। यहाँ पे c और माइनस माइनस प्लस c, तो यहाँ पे 2c। यहाँ पे 0 प्लस माइनस 0, 0 हो जाएगा जी। इसीलिए हमसे जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि हाफ ए माइनस ए डैश ज्ञात कीजिए, तो बताइए हाफ ए माइनस ए डैश ज्ञात करना है तो 1/2, ए माइनस ए डैश का मान यहाँ है। और एक काम और कर लेते हैं अपने लोग एक काम कर लेते हैं, क्या सब में से 2 कॉमन ले लें, ये 2 कॉमन ले लें, तो बताइए यहाँ पर क्या क्या बचेगा। यहाँ पे 0 बचेगा जी, माइनस ए बचेगा, यहाँ पे माइनस बी बचेगा, यहाँ पर ए बचेगा, यहाँ पे 0 बचेगा, यहाँ पे माइनस में सी बचेगा, यहाँ पे बी बचेगा, यहाँ पे सी बचेगा और यहाँ पे 0 बचेगा जी। क्या 2 से 2 कटेगा, तो यहाँ पे बताइए क्या क्या बचा, 0 बचा, माइनस ए माइनस बी, यहाँ पे जो बचा ए 0 और माइनस सी, यहाँ पर बी सी और 0। हमसे जो क्वेश्चन पूछा जा रहा था कि हाफ ए माइनस ए डैश ज्ञात कीजिए, तो हाफ ए माइनस ए डैश का मान ये होगा और हाफ ए प्लस ए डैश का मान ये होगा। इस क्वेश्चन का आंसर ये हुआ जी। बताइए भाई लोग, किसी को दिक्कत है क्या, दिक्कत है तो कमेंट में पूछिए। अगला थ्योरम है क्या, दूसरा कह लीजिए इसको, किसी वर्ग अवयव को एक सममित तथा एक विषम सममित, तो सममित होने का मतलब a प्लस ए डैश क्या होगा बाबू, सममित होगा, अभी तुरंत हम लोग देखे हैं। और विषम सममित क्या होगा, a माइनस ए डैश होगा। तो एक सममित तथा एक विषम सममित अवयवों के योगफल के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। इसका मीनिंग क्या हुआ, हम मान लेते हैं कि a हमारा क्या एक वर्ग अवयव है, और हम लोग जानते हैं कि ए डैश क्या है, a का ट्रांसपोज है या अवयव परिवर्त है। a क्या है, ए डैश का अवयव परिवर्त है। तो हमको योग के रूप में यदि व्यक्त करना हो किसी मैट्रिक्स ए को, तो हम लोग लिखेंगे बाबू हाफ ए प्लस ए डैश प्लस हाफ ए माइनस ए डैश। तो देखिए ए प्लस ए डैश हमारा सममित अवयव है और ए माइनस ए डैश हमारा क्या है, विषम सममित अवयव है। और पीछे क्या लगा हुआ है, हाफ, और हाफ क्या होता है महेश, होल। हाफ और हाफ क्या होता है महेश, होल। हाफ और हाफ होता है फूल। तो चलिए इसको हम लोग चेक करके देखते हैं कि सही है कि गलत है जी। इसको चेक करें तो ध्यान से देखिएगा बाबू, यहाँ से क्या a बराबर 1/2, क्या इससे और इससे हम लोग कॉमन ले लें, कॉमन लेंगे तो यहाँ पर होगा बाबू a प्लस ए डैश जो कि सममित अवयव है, और प्लस जो यहाँ पे बोल रहा है योगफल के रूप में, और a माइनस क्या होगा बाबू, ए डैश। तो बताओ ए डैश से ए डैश कटेगा प्लस माइनस में, यहाँ पे 1/2, ए और ए कितना होगा बाबू, 2a होगा। क्या a से a कटेगा, यहाँ पर क्या होगा a, मतलब क्या है, मेरा कथन सत्य है जी। तो यहाँ पर अभी जो हम लोग चर्चा किए कि a प्लस ए डैश हमारा क्या होता है, सममित अवयव, और a माइनस ए डैश हमारा क्या होता है, विषम सममित अवयव। तो हम किसी मैट्रिक्स a को हम लोग लिख सकते हैं कि हाफ, और ये हमारा सममित अवयव, प्लस हाफ, और ये हमारा क्या है, विषम सममित अवयव। तो हो गया ना, सममित और विषम सममित
अवयव के योग योग के रूप में। ये हमारा सेकंड थ्योरम जो बोल रहा है, किसी वर्ग अवयव ए को हम लोग समित और विषम समित अवयव के योग के रूप में इस प्रकार से हम लोग लिख सकते हैं। मान लेते हैं कि आपको कोई एक वर्ग अवयव ए दे दे, तो सबसे पहले आपको ए डैश पता कर लेना है। जब ए डैश पता हो जाए तो ए प्लस ए डैश पता कर लीजिए। जब ए प्लस ए डैश पता हो जाए फिर ए माइनस ए डैश पता कर लीजिए। और आपसे कहा जाए कि दो अवयव के समित और विषम समित अवयव के योग के रूप में लिखिए, तो आप लिखेंगे ए बराबर हाफ ए प्लस ए डैश प्लस हाफ ए माइनस ए डैश। चलिए क्वेश्चन करके देखते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए, ये आपके बोर्ड एग्जाम में 2014 में पूछा हुआ क्वेश्चन है जी। ए को एक समित और असममित, जिसको हम लोग विषम समित अवयव भी कहते हैं, के योगफल के रूप में व्यक्त कीजिए जी। तो देखिए यहाँ पर ए दिया हुआ है, तो सबसे पहले हम लोग क्या कर ले बाबू, ए डैश पता कर ले। ए से हम लोग क्या पता कर ले, ए डैश पता कर ले। जब ए से ए डैश पता करेंगे तो ध्यान से देखिएगा, क्या हम लोग पंक्ति क्वेश्चन बना दें? हाँ जी, यहाँ पर 3 और 5 हो जाएगा। यहाँ पर एक और क्या होगा बाबू, -1 होगा। बस हमने किया क्या, तो ए से ए डैश कर लिया, ए से ए डैश कर लिया। अब यहाँ पर जो है हम लोग ए प्लस ए डैश पता करते हैं, तो ए प्लस ए डैश दोनों को जोड़ दीजिए। जोड़ेंगे तो 3 और 3 कितना होगा, 6 होगा। 5 और 1 6 होगा। 1 और 5 6 होगा। -1 और -1 -2 होगा जी। अब देखिए यहाँ पर एक कम और कर लेते हैं, यहाँ से 1/2 हम लोग ए प्लस ए डैश भी निकाल ही लेते हैं। तो बताइए 1/2 ए प्लस ए डैश यदि हम लोग करना चाहें तो यहाँ पे 1/2 ए प्लस ए डैश का मान क्या है बाबू, यहाँ पे 6 है, 6 है, 6 है और -2 है। अब देखिए तो यहाँ पे 2 से सब में भाग दे दे, या हम 2 कॉमन ले लें, दोनों काम कर सकते हैं। यदि भाग देंगे तो यहाँ पर 3 होगा, 3 होगा, 3 होगा और -1 होगा जी। तो बताइए क्या निकला, 1/2 ए प्लस ए डैश निकला जी, ए प्लस ए डैश निकला जी। बताइए इतना में कोई दिक्कत, अभी आंसर नहीं हुआ और भी काम करना है जी इसमें, इतना में तो दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब हम लोग फिर क्या करते हैं बाबू, फिर हम लोग क्या करते हैं, ए माइनस ए डैश पता करते हैं। जब ए माइनस ए डैश करेंगे तो ए में से ए डैश को घटाइए, तो 3 में से 3 घटाएंगे क्या होगा बाबू, 0 होगा जी। 5 में से घटाइए 4 होगा जी। 1 में से 5 घटाइए -4 होगा जी। -1 में से -1 को घटाइए तो 0 होगा जी। अब बताइए यहाँ पे हम लोग हाफ ए माइनस ए डैश पता करते हैं, तो हाफ ए माइनस ए डैश करें तो यहाँ पे 1/2 ए माइनस ए डैश का मान यहाँ है 0, 4 -4 और क्या है बाबू, 0 है जी। तो बोलिए यहाँ पर 2 से सब में भाग दे दे, तो यहाँ पर 0 होगा, -2 होगा, 2 होगा और कितना होगा, 0 होगा। तो ये हमारा हो गया हाफ ए माइनस ए डैश। अब बताइए इतना में कोई दिक्कत है क्या, इतना में कोई दिक्कत है क्या, नहीं होना चाहिए मेरे हिसाब से। सीरियस होकर के पढ़ेंगे तो कोई समस्या नहीं होगा, इस बात की गारंटी है। यहाँ पे मोबाइल चल रहा होगा और तुम्हारा ध्यान होगा बुलाती है मगर जाने का नहीं, तो फिर समझ में नहीं आएगा जी, तो फिर समझ में नहीं आएगा जी। तो देखिएगा हमसे जो क्वेश्चन पूछा जा रहा था, ए दिया हुआ है कुछ समित और असमित मतलब विषम समित अवयव के योगफल के रूप में लिखिए, ये हम लोगों से क्वेश्चन कर रहा है। अब हमसे जो पूछा जा रहा है सममित और विषम समित अवयव के योग के रूप में लिखिए। यहाँ पे a बराबर 1/2 a प्लस ए डैश प्लस 1/2 a माइनस ए डैश। अब बताइए तो यहाँ पर a बराबर 1/2 a प्लस ए डैश का मान कितना निकाले हैं बाबू, यहाँ है, क्या है, तो 3 है, 3 है, 3 है और -1 है जी। प्लस ए 1/2 ए माइनस ए डैश का मान यहाँ है जी, क्या क्या है, यहाँ पे 0 है, 2 है, -2 है और 0 है जी। तो बताइए यही अपने लोगों का आंसर हो गया बाबू, ए बराबर इतना प्लस इतना, ये सममित और ये विषम समित अवयव के योग के रूप में हो गया। चलिए चेक कर लेते हैं, यहाँ पर देखिए
इसको पंक्ति और स्तंभ को, ये हो गया हमारा समित, क्योंकि अभी हम तुरंत हम लोग पढ़े हैं कि ए प्लस ए डैश हमारा क्या होता है बाबू, समित अवयव होता है, और ए माइनस ए डैश क्या होता है, विषम समित अवयव होता है। यहाँ पर देख लीजिए, ये हमारा समित अवयव है, क्योंकि ए प्लस ए डैश के फॉर्म में हम लोग निकाले हुए हैं, और ये हमारा क्या विषम समित अवयव हो गया। तो यहाँ पर ए बराबर सममित और प्लस विषम समित अवयव के योग के रूप में हो गया। यही अपन लोगों का क्या होगा, आंसर होगा, जो आपके बोर्ड एग्जाम में 2014 में पूछा हुआ क्वेश्चन है जी। बताइए किसी को दिक्कत है तो कमेंट में बोलिए। यहाँ पे 10 नंबर का क्वेश्चन है, 10 नंबर का क्वेश्चन है कि निम्नलिखित अवयव को एक सममित अवयव तथा एक विषम सममित अवयव की योग के रूप में व्यक्त कीजिए। तो चलिए पहला क्वेश्चन जैसे ए है, ए बराबर दिया हुआ है, क्या आप ए डैश निकालेंगे? जब ए और ए डैश पता हो जाए तो ए प्लस ए डैश आप निकाल सकते हो, ए माइनस ए डैश आप निकाल सकते हो, यहाँ पर हाफ ए प्लस ए डैश निकाल सकते हो, हाफ ए माइनस ए डैश निकाल सकते हो। तो समित और विषम समित अवयव की योग के रूप में लिखना है। जैसे अभी मैंने ये क्वेश्चन बनाया है, ये क्वेश्चन बनाया है, इसी प्रकार से आपका ये आपके एनसीईआरटी बुक का 10 नंबर का क्वेश्चन है, पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा। आप लोग कमेंट में बताइए, ये आप लोगों के लिए हम लोग एचटी दे रहे हैं, ये आपको सॉल्व करना है। यदि नहीं बने तो फिर आप कमेंट में पूछ सकते हैं जी। आपके और बी समान कोटि के सममित अवयव है। जब सममित अवयव है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ए टी क्यू का मतलब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन या प्रश्न से ए बराबर क्या दे रखा है, ए डैश, और बी बराबर क्या दे रखा है, तो बी डैश। यदि ए तथा बी समान कोटि के सममित अवयव है, जब समान कोटि के सममित अवयव है तो ए बराबर क्या होगा बाबू, ए डैश, और बी बराबर क्या होगा, बी डैश। ठीक है, तो तो ए बी तो ए बी माइनस बी ए बी माइनस बी ए एक क्या है, विषम समित अवयव है, समित अवयव है, शून्य अवयव और तत्समक अवयव है। ये अपन लोगों से क्वेश्चन पूछा जा रहा है जी। तो बताइए यहाँ पर a माइनस बी को हम लोग ऐसे रहने दें। अब बताइए तो क्या हम b के जगह पर क्या हम लोग b डैश रख सकते हैं यहाँ पे? हाँ जी, रख सकते हैं। a के जगह पर क्या हम लोग a डैश रख सकते हैं? हाँ जी, a डैश लिख सकते हैं। याद करिए आपने, जब हम लोग अवयव परिवर्त का गुण पढ़ रहे थे तो वहां पे हम लोग चर्चा किए थे ए बी का होल डैश बराबर होता है बी डैश इंटू ए डैश जी। तो बताइए यहाँ पर ए बी को हम लोग ऐसे रहने दें, माइनस क्या हम लोग बी डैश इंटू ए डैश के जगह पर क्या हम ए बी का होल डैश लिख सकते हैं? हाँ जी, ए बी का होल डैश लिख सकते हैं। तो याद करिए अभी तुरंत आज ही हम लोग पढ़े हैं। इसको सोचो, हम इसको सोचो, एक्स मान लें, एक्स माइनस एक्स डैश, एक्स माइनस एक्स डैश, या ए माइनस ए डैश विषम समित अवयव। उसी प्रकार से x माइनस एक्स डैश क्या होगा, विषम समित अवयव। ये कौन सा अवयव बनेगा बाबू, विषम सममित अवयव। क्या होगा बाबू, विषम समित अवयव। कौन सा ऑप्शन सही है आपका? ए नंबर का ऑप्शन सही है जी। ये आपके एनसीईआरटी का एक्सरसाइज 3.4 का 11 नंबर का क्वेश्चन था जी। अब देखिए अगला ये 12 नंबर का क्वेश्चन है। ये 12 नंबर का क्वेश्चन क्या बोल रहा बाबू, ध्यान से देखिएगा। यदि a बराबर ये दिया हुआ है तथा a प्लस ए डैश बराबर क्या है, i, तो बोल रहा अल्फा का मान ज्ञात कीजिए। तो देखिए a दिया हुआ है और a डैश, तो यहाँ पर a का मान क्या है बाबू, यहाँ पे कॉस अल्फा है, यहाँ पे माइनस में साइन अल्फा है, फिर यहाँ पर क्या है, साइन अल्फा है, फिर यहाँ पे कॉस अल्फा है जी, प्लस ए डैश। तो बताइए पंक्ति को स्तंभ बना दे, यहाँ पर क्या होगा बाबू, कॉस अल्फा होगा, माइनस साइन अल्फा यहाँ पे आ जाएगा, माइनस में साइन अल्फा, ये पंक्ति में है, स्तंभ में आ जाएगा, यहाँ पे क्या होगा, साइन अल्फा, यहाँ पे क्या होगा बाबू, कॉस अल्फा। चलिए बराबर होगा, यहाँ पे आई हमारा क्या है, तो इकाई अवयव है, आई हमारा क्या है, इकाई अवयव है। तो यहाँ पे 1 0 0 और 1 रख लेते हैं जी, क्योंकि ये 2/2 का है, तो ये भी क्या होगा, 2/2 ऑर्डर का ही होगा जी। अब बताइए तो यहाँ पे कॉस अल्फा और कॉस अल्फा, क्योंकि दो मैट्रिक्स का जोड़ है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बाबू, 2 कॉस अल्फा। ठीक है, और यहाँ पे कोई न कोई एलिमेंट आएगा, जोड़ करके घटा करके जो भी आ जाए चल कर ही लेते हैं। यहाँ पे 0 होगा, यहाँ पे 0 होगा, और यहाँ पे क्या होगा बाबू, 2 कॉस अल्फा होगा। यहाँ पे क्या होगा बाबू, यहाँ पे 1 होगा, 0 होगा, 0 होगा और 1 होगा जी। अब देखिए तो
अब देखिए तो क्या ये वाला जो है क्या 1 के बराबर कर दें, क्योंकि दो मैट्रिक्स है और ये दोनों बराबर है। जब बराबर है तो क्या होगा, संगत अवयव आपस में बराबर होगा जी। जब संगत अवयव को आपस में बराबर करे, जब संगत अवयव को आपस में बराबर करे तो बताइए, चूंकि 2 cos अल्फा बराबर 1 होगा, इस प्रकार से यहाँ पे cos अल्फा बराबर 1/2 होगा, या यहाँ पे cos अल्फा बराबर 1/2, cos में कितना डिग्री का मान, 1/2 cos में कितना डिग्री का मान, तो 30 डिग्री का मान जी। cos 30 30 30, एक मिनट, 60 डिग्री का मान, 60 डिग्री का मान, 60 का मतलब होता है π/3। तो बताइए अल्फा का मान कितना होगा, π/3। अल्फा का मान क्या होगा, π/3। ये आपका कौन सा ऑप्शन सही है, बी नंबर का ऑप्शन सही है जी। बताइए किसी को समझने में दिक्कत है तो कमेंट में बताइए। आज की सभा को हम लोग यहीं पे समाप्त करते हैं। तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट एंड जय हिंद डार्लिंगों।